राधे राधे। बेटी है तो काल है। बेटियां सबको नसीब में नहीं, अमीरों को नसीब में होता है। राजा को घर में पैदा होता है बेटी, भिखारियों को क्या औकात है बेटी पालने का। जिसको पास लड़की नहीं, उसका पास दिल नहीं। दिलदारों को पास बेटी जन्म लेते हैं। परिवार में लड़का ना हो तो चले, पर लड़की बिना नहीं चलेगी। धन दौलत घर मकान गाड़ी बाड़ी सब कुछ होते हुए भी जो परिवार में लड़का नहीं है, आदमी दुख मनाता है। पर एक गलत बात है, जिसको घर में लड़की नहीं है, उसको घर में अंधेरों छा जाता है। और जिसको घर में लड़का है, उसी को पास धन में भर जरूर जाते हैं। बच्ची घर का शान, महान वो गौरव है। एक बच्ची एक बार कहते थे, जो मेरा मम्मी पापा बहुत खराब है, क्योंकि मैं अगर स्कूल बाजार और ट्यूशन से आने में थोड़ी लेट करते तो मुझे वकालती कर जैसा पूछताछ करते हैं। अगर मेरा कपड़ा अगर थोड़ी गंदी अगर खराब पहने तो भी मुझे टोका करते थे मेरा मम्मी और पापा। पर मेरा भाई रात 10-10 बजे तक घर में आते हैं, शराब पी के आते हैं, स्कूल कॉलेज से लेट आते हैं, गंदी कपड़ा पहनते हैं, उनको कोई वकालती नहीं करता है, ना कि कोई पूछताछ करता है। पर बेटियों, एक बात याद रखना, आप लोग बाजार में जाते हो, सोनो चांदी हीरा मुक्ता खरीद करके जब घर में लाते हो, उसी को थोड़ी सी एक छोटी डब्बी में भर के और छोटी मनी बैग को भीतर रख के, गोदरेज को भीतर अलमारी में रख के ताला लगाते, बाहर में रख के भी ताला लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा कीमती चीज है। और बाजार से जब भाजी साग सब्जी आलू टमाटर खरीद करके लाते हो, उसी को घर में चाहे जहां भी रख देते हो खुलियाम। तो इसी को मतलब सोनो चांदी जैसा संसार में नारी होता है, जिसको गार्ड और सुरक्षित में रखा जाता है। और लड़का भाजी की जैसा है, इसीलिए उसी को चाहे जहां रख देते हैं, उसी को ऊपर कोई टोक झोंक कोई वकालती नहीं होता है। बच्ची शादी के बाद ससुराल जाते हैं, फिर भी दूर रह के भी नजदीक होता है, और बच्चा पास में रह के भी दूर होता है। ऐसा नहीं, एक बच्ची शादी को बाद आपको एक दामाद मिल जाता है, जो आपको मताई बाप जैसा प्यार करते हैं। और घर में कोई रिश्तेदार आए तो उसी को लेके कहीं घूमने के लिए नहीं जाते हैं। जब ससुराल से सारी आते हैं तो उसी को कितना प्यार से देखभाल करते हैं। कन्या मंगल होता है, कन्हैया मंगल नहीं होता है। कहीं अगर जुलूस निकालते हैं, कोई शादी ब्याह में अगर भगवत पुराण पाठ के बाद जब जल विहार होता है, तब बच्ची माँ बहन उन लोगों ने अपना कलश मुड़ में धर के कलश यात्रा में और शुभ काम में मंगल आरती में पहले ही उन लोग निकालते हैं। वही तो मंगल सूचना है। सवेरे उठ के कोनो बच्ची अगर मुड़ में कलश रखते हुए मिल जाता है तो मंगल होता है, यात्रा शुभ होता है। दशो भुजा माँ का जब पूजा होता है, तब ये बच्ची ही उसी को सेवा करते हैं और आरती उतारते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दुनिया में कहीं भी जाइए आप, कन्या भोज होता है, वह पुण्य के लिए ही होता है। वही मंगल होता है, घर की कन्या शुभ हो और मंगल ही होता है। बाजार से एक गुंडी और एक लोटा खरीद करके लाने को बाद जब एक बच्ची कोई लोटा हाथ में लेके और मुड़ में गुंडी रख के मंगल आरती करते हैं, और उसी को घर में लाके जब भगवान को पास रखते हैं, उसी को हम लोग लात नहीं मारते हैं। अगर उसी को कोई लात मारते हैं तो उसी को पाप कहलाता है। और जो गुंडी जिसको वजह से मंगल कलशी बना है, उसी को अगर कोई कन्या के अगर कोई लात मारता है तो महापाप होता है।
नारी को गोड़ों का जूती ना बनाइए, उसी को कन्या और माता समझ के अपना हृदय में ही रखिए। लड़की अच्छी अच्छी को चुनौती देते हैं। जिसको घर में लड़की है वह विनम्र भाव होता है, वह ममतामयी होता है, वह स्वच्छता होता है, वह प्रेम की भाव पैदा होता है। जिसको घर में लड़का है वो लड़का को बाप हाथ फैला के बिटिया को बाप को पास जाते हैं और कहते हैं आपको बच्ची मुझे भिक्षा दीजिए, मेरा घर में आए। जब बारात लेके एक बच्चा बिटिया को घर पे घोड़ों पे बैठ के जाते हैं और वहां से भिक्षा मांगते हैं और दूसरा दिन डोली में बैठा के अपना घर लाते हैं। बेटा से कुल जरूर चलता है, पर अगर बेटा कुलंगार है तो वेद शास्त्र में ये भी कहा गया है, गया में, सिर्फ गया में अगर बच्चा ना हो तो बच्ची वहां पिंडदान कर सकते हैं। 10 बेटी 1 बेटा बराबर होता है। क्या स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंसदेव, इन लोगों को नाम किया चल नहीं रहा है? कर्म की आधार पर ही कुल चलता है। भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में छाप लगा के अमर रहेगा, क्या इनको वंश नहीं चलेगा? और धृतराष्ट्र को 100 पुत्र था, पर उन लोगों ने क्या वंश की नाम कमाया है? नाम तो उन लोगों ने पानी में डुबाया ही है। और रावण जिसको 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, क्या उन लोगों ने वंश को दिया रखा है? क्या परिवार को और वंश को नाम उजाला किया है? इन्होंने धृतराष्ट्र को पुत्र और रावण को पुत्र, इन लोगों ने तो वंश को नाश ही किया है, कुलंगार पुत्र बना है। और सीता मैया, क्या नाम है सीता, जो देखिए नाम दुनिया की रोशन किया है। एक बच्ची 2 कुल को परिवार रक्षा करते हैं, पिता की कुल और ससुराल की कुल। सीता मैया ऐसा ही जनक राजा और दशरथ को कुल को नाम को रोशन किया है। लड़का शादी को पास भाग जाता है और लड़की शादी को पास ससुराल में जाके भी वृद्ध पितामह को बुढ़ापा में जो लाठी को सहारा होता है वही बच्ची ही होता है। जिसको पास लड़का है वो अकाड़ता है और वो समझते हैं मुझे कोनो दुनिया में मुझे कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं झुक के नहीं जीऊंगा। बेटी को नाम पहले ही होता है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, सची नंदन। माँ बेटी बहन पत्नी 8 भुजाधारी। माँ को 2, बेटी का 2, बहन का 2 और पत्नी का 2, ऐसा ही 8 भुजाधारी होता है। 10 भाग्यों का जन्म बेटी और भाग्य में बेटा। हर बेटी को किस्मत में पिता मिलता है, पर पिता को किस्मत में बेटी नहीं मिलता। यही बेटी माँ बाप को धोखा देके लोफा लंगर लुच्चर को बातों में बिद के थोड़ी सी प्यार के लिए मताई बाप को आघात करके भाग जाते हैं। पर भाई और बहनों, ऐसा काम करके वो बच्ची जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। जो मताई बाप ने तुम्हें इतना प्यार करके 20-25 साल घर में रखा और वही मम्मी पापा को दिल में आघात करके तुम जब भाग जाओगे वो कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। उसी को यही समझ का एक कलंकिनी और कलंक लेके ही जीवन भर रहना पड़ेगा। मेरे भाई, अगर मेरा बातें थोड़ी पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल में सब्सक्राइब और थोड़ी लाइक करके
मुझे मदद करना। जय हो बजरंगबली।